8.2 में फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम लोग 9th क्लास में। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that line segment AF and EC trisect the diagonal BD. ये इस तरह से है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है और इसके अंदर AB का मिड पॉइंट दिया है E और CD का मिड पॉइंट दिया है F, ठीक है। और Q और P ये BD पर दो पॉइंट्स हैं जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको ये तीन पार्ट्स इक्वल प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आपने A से F को मिला दिया है, C से E को मिला दिया है। बस आपको ये प्रूव करना है कि ये P और Q पॉइंट अगर यहाँ पर हैं तो ये तीन जो हिस्से हैं बराबर हैं। तो क्या प्रूव करना है आपको? टू प्रूव BQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू PD, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है इसके अंदर। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, at in AB on line at line AB पे E is the midpoint, ठीक है। तो AE is equal to 1/2 AB। AE कितना होगा? 1/2 AB and at CD या DC पे क्या होगा? FC या CF इज इक्वल टू 1/2 DC, ठीक है। सो AE इज इक्वल टू CF इन दोनों से, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है तो हाफ भी इसके इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होगी। एंड AE इज पैरेलल टू CF एज वेल, क्योंकि AB इज पैरेलल टू AC, AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों से AE CF इज अ पैरेललोग्राम। इससे ये AE CF एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसमें AE और CF पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये अगर जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और इक्वल होता है तो ये AE CF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। नाउ अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो AF will be parallel to EC, AF पैरेलल होगा EC के, एंड अगर AF EC के पैरेलल है तो AP will be parallel to EQ and AP will be parallel to EQ and QC will be parallel to PF, या PF will be parallel to CQ, ठीक है। तो PF will be parallel to QC, ठीक है। ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। अब हम ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। अब देखें इन ट्राइंगल APQ ABP, इन ट्राइंगल ABP में
E is the midpoint of AB and EQ is parallel to AB. E AB का मिड पॉइंट है और EQ is parallel to AP. Then BQ will be equal to QP. ठीक है, ये क्यों हो जाएगा? बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अब आप जब जो इसकी कन्वर्स है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या है कि अगर EQ और AP पैरेलल हैं और वन साइड AB का जो मिड पॉइंट E है, तो इससे जो लाइन जाएगी वो दूसरे वाले जो BP, जो दूसरी लाइन है PB या BP, इसके मिड पॉइंट को ये टच करेगी. मिड पॉइंट यानी Q विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस PB, या इसको ये बाइसेक्ट करेगी दो पार्ट्स में, तो BQ इज इक्वल टू QP लिख सकते हैं, BPQ इज इक्वल टू QP लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. इन द सेम मैनर आप ले लीजिए इन ट्राइंगल DQC, ट्राइंगल CQD, इन ट्राइंगल CQD, इसके अंदर F is the midpoint of DC. F is the midpoint of DC and QC is parallel to PF, या PF is parallel to QC. ठीक है, PF is parallel to QC. then फिर PQ will be equal to DP या PD. PQ will be equal to PD. यहाँ लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बिल्कुल उसी तरह से. ठीक है, जैसे इस वाले ट्राइंगल में किया था वैसे ही इस ट्राइंगल में भी होगा. ठीक है, अब आपको पता है ये सेकंड है, तो लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, BQ विल बी इक्वल टू QP विल बी इक्वल टू PD. आप यहाँ QP लिख दो, QP. ठीक है, विल बी इक्वल टू PD. हमें यही प्रूव करना था. ठीक है, बस हो गया. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, शो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. देखिए इसमें ABCD is a quadrilateral. ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स हैं PQRS. ठीक है, और ये जब हमने इनको P से R को और S से Q को जोड़ दिया है, ज्वाइन कर दिया है, तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है OP इज इक्वल टू OR एंड OS इज इक्वल टू OQ. ठीक है, आपको ये इसके बराबर और ये इसके बराबर इक्वल प्रूव करना है. तो इसमें हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे जरा, तो आपको चीज़ समझ में आएंगी. कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शंस करेंगे. क्या? एक तो join all the midpoints, join P to Q, P to Q, Q to R, R to P, R to S and S to P, है ना.
also join AC and join BD as well। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P से Q को ज्वाइन करेंगे, Q से R को, R से S को, S से P को। उसके अलावा हम ज्वाइन करेंगे A से Q को और B से D को। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, इसमें हम सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है इसके अंदर P and Q are respectively the midpoints of AB and BC। ठीक है, AB का मिड पॉइंट P है और BC का Q है। So PQ will be parallel to AC and PQ will be half of AC by midpoint theorem। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, by midpoint theorem। also in triangle ADC ले लो, in triangle ADC S and R are respectively the midpoints of AD and DC। ठीक है, so SR is parallel to AC and SR is half of AC। second, by midpoint theorem, by 1 and 2 दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, PQ will be parallel to SR and PQ will be equal to SR। so PQRS is a पैरेललोग्राम, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल एंड पैरेलल, देन द गिवन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल, इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। आपको प्रूव क्या करना है, आप पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो PQRS को, और आप ये देखो कि ये SQS PR और SQ ये इसके क्या हैं, डायगोनल्स हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस PR and QS are the diagonals of PQRS। ठीक है, so in a parallelogram diagonals bisect। ठीक है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सो OP इज इक्वल टू OR एंड OS इज इक्वल टू
ओ क्यू। ये प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है तो ओ पी और ओ आर इक्वल हो जाएंगे और ओ क्यू और ओ एस होंगे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सेवेंथ, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड है सी पर राइट एंगल्ड है। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Line a line through the midpoint M, यानी ये midpoint जो है वो AB का midpoint है and parallel to BC, ये line इसके BC के parallel है, BC के parallel है and intersect AC at D, show that D is the midpoint of AC. नंबर वन आपको शो करना है D is the midpoint of AC. MD is perpendicular to AC, ठीक है। ये वाले एंगल्स जो हैं वो 90 प्रूव करने हैं और CM इज इक्वल टू MA और हाफ ऑफ AB प्रूव करना है। तो हम देखते हैं इसको, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC के लिए क्या करेंगे, सिंस गिवन में आप ये लिख सकते हो कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB जो दिया हुआ है, ठीक है। D इज अ पॉइंट ऑन AC, ठीक है, और एक M से C तक इसको मिलाना है, ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद हम सोल्यूशन ही सीधा कर देते हैं, आप गिवन लिख दें और इसके अंदर हमें पहले D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है ना, तो लिखेंगे सिंस M is the midpoint of AB and M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC, ये given है, so D will be the midpoint of AC, D will be the midpoint of AC by the converse of midpoint थ्योरम। कन्वर्स यही है ना, कन्वर्स यही है कि अगर MD और BC पैरेलल हैं और M AB का एक लाइन का मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल भी है, तो जो जहाँ ये मीट करेगी, जहाँ ये मिलेगी, वो भी दूसरी लाइन का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो बाय द कन्वर्स D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका सेकेंड पोर्शन है MD विल बी परपेंडिकुलर टू AC, MD विल बी परपेंडिकुलर टू AC। तो अब इसमें देखो आप MD और BC पैरेलल हैं, या लिखेंगे सिंस MD इज पैरेलल टू BC, MD इज पैरेलल टू BC, तो एंगल ADM विल बी इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों इक्वल होंगे और ACB कितना है, ACB ये है 90 डिग्री, इट मीन्स एंगल ADM ये क्या है, ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, क्योंकि MD और BC पैरेलल हैं एंड DC इज द ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, सो ADM विल बी 90 डिग्री, ठीक है। अगर ADM 90 डिग्री है, ADM है ना, तो आप लिखेंगे एंगल ADM प्लस एंगल CDM, ये दोनों मिलके कितने होंगे 180, बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर, ठीक है। ADM पता है 90 डिग्री है, प्लस एंगल CDM कितना होगा
तो एंगल CDM हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल CDM हो जाएगा 90 डिग्री। इट मीन्स सो AC विल बी, या हमें क्या दिया MD, सो MD विल बी परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, क्योंकि अब जब ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है तो MD विल बी परपेंडिकुलर टू AC। तो सेकंड प्रूव हो जाएगा कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब आता है थर्ड। तो थर्ड आता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADM एंड CDM, इन ट्राइंगल ADM एंड CDM, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे। तो ADM एंड CDM, D इज द मिड पॉइंट, ये प्रूव्ड है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू CD। ठीक है, यहाँ लिख दो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एंगल ADM विल बी इक्वल टू एंगल CDM। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, बोथ 90 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा DM इज इक्वल टू DM, ये हो जाएगा कॉमन साइड। ठीक है, तो ये SAS से भी कर सकते हो, तो ये SAS हो जाएगा SAS। तो ट्राइंगल ADM विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CDM बाई SAS प्रॉपर्टी। ठीक है, SAS प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गए, और हमें क्या पता लगा कि CM विल बी इक्वल टू AM। ठीक है, CM विल बी इक्वल टू AM। ठीक है, बाई CBCT। ठीक है, अब AM तो पता है हमें 1/2 AB है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, तो AM विल बी इक्वल टू AM इज हाफ ऑफ AB, और AM इज इक्वल टू CM, तो AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। तो ये फाइनली आपकी एक्सरसाइज फिनिश होगी, ये चैप्टर भी। अब मैं देखता हूँ कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट कराना है, और मैं साथ साथ रिवीजन भी शुरू करूँगा अब फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि यहाँ तक तो आपका एग्ज़ाम में आना ही है। ठीक है, और आके देखते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि एक पैरेलल आपको आगे का चैप्टर भी कराऊँ, और प्लस आगे का चैप्टर भी कराऊँ, और प्लस पीछे से रिवीजन भी शुरू करूँगा। तो मैं दोनों चीज़ें करने की प्लान कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कैसे। ठीक है, आप यहाँ तक कंप्लीट करें।